नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए सोयल साइंस के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सोयल साइंस के 77 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है रेगुर, ऑप्शन डी है कलर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर कहा जाता है। बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृत्तिकामयी, अत्यधिक लसलसी, अपारगम्य एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है? ऑप्शन ए है लैटराइट मृदा, ऑप्शन बी है लाल मृदा, ऑप्शन सी है काली मृदा, ऑप्शन डी है जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मृदा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चाय, कॉफ़ी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटराइट मृदा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निछालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है काली मृदा, ऑप्शन सी है लेटराइट मृदा, ऑप्शन डी है लाल मृदा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटराइट मृदा इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? ऑप्शन ए है दलदली, ऑप्शन बी है लवणी, ऑप्शन सी है पौंडजाल मृदा, ऑप्शन डी है लेटराइट मृदा। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलदली इसका सही जवाब बनेगा। मैंग्रोव वनस्पति दलदली मृदा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मृदा इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है? ऑप्शन ए है काली मृदा का, ऑप्शन बी है लाल मृदा, ऑप्शन सी है लेटराइट मृदा, ऑप्शन डी है जलोढ़ मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल मृदा इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंटीसोल गण के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन जलोढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7वां सन्निकट मृदा वर्गीकरण की पद्धतानुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गढ़ में रखी गई है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी, वर्टिसोल। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी % मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 से 10% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? तो पौधों की वृद्धि आपको बताना है किस मृदा पीएच के मध्य होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 से 7.5 पीएच के मध्य होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुँचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है मालवा मिट्टी, ऑप्शन बी है वहित मिट्टी, ऑप्शन सी है अवशिष्ट मिट्टी, ऑप्शन डी है वातोड़ मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वातोड़ मिट्टी की उपमा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है? तो मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.002 मिमी से कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा परिच्छेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें किस स्तर में फैली होती हैं? ऑप्शन ए है बी स्तर, ऑप्शन बी है सी स्तर, ऑप्शन सी है ए स्तर, ऑप्शन डी है डी स्तर। तो क्वेश्चन नंबर
15 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A70 इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जैव उर्वरक से, हरी खाद से, बोल मिल से, ह्यूमस से। तो पौधे के लिए सभी पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमस से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 3% भाग इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन तत्व आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 40 से 50, 60 से 70, 30 से 40, 50 से 60। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 से 60% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव उर्वरक का क्या कार्य है? तो जैव उर्वरक का कार्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फास्फोरस को घुलनशील बनाना और पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कार्य हैं दोस्तों जैव उर्वरक के, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो 22 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजोला इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? तो अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मालवा पठार। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? राइजोबियम प्रजाति के, बैसिलस टीट्रोनी से, स्यूडोमोनास से, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास वर्ग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत में आपको बताना है किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षारीय मृदा सुधारक इनमें से आपको बताना है, क्षारीय मृदा सुधारक इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम क्षारीय मृदा सुधारक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए। एक तरफ पोषक के प्रकार दिए गए, दूसरी तरफ पोषक संज्ञा दी है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी और ए का डी हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट का सी इसका पोटास युक्त उर्वरक का मिलान काइनाइट से हो जाएगा और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का जो मिलान होगा यहाँ पर ऑप्शन ए से यूरिया से, भारी कार्बनिक खाद का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर बी से हो जाएगा FYM से, और हल्की कार्बनिक खाद का जो मिलान होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा वोन मिल से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए दिए गए चना तथा मटर, ऑप्शन बी है कोकोआ तथा एवोकाडो, ऑप्शन सी है अफीम एवं पायराइट्स, ऑप्शन डी है टीक एवं साल वृक्ष। तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अफीम एवं पायराइट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों?
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? तो 1 हेक्टेयर कितना एकड़ होता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2.47 एकड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंटीसोल है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया जलोढ़ मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथन ए है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कारण आर है, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम पहचानिए। तो 34 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपस्फुरण अपर्दन, परत अपर्दन, रेल अपर्दन और नालिका अपर्दन, इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन ए दिया गया है नील हरित सवाल, ऑप्शन बी है राइजोबियम और ऑप्शन सी है कवकमूल, ऑप्शन डी है एजेटोबैक्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा नील हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक मूल इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर के नाम से किसको जाना जाता है? लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पत तेल के निर्माण में सहायक होता है? तो वनस्पत तेल के निर्माण में कौन सा यहाँ पर सहायक होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है गंधक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंधक सहायक होता है वनस्पत तेल के निर्माण में, जिसे सल्फर कहते हैं, सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो 35 का यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 39 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? तो भारतीय मृदा में किस तत्व का अभाव पाया जाता है? कैल्शियम का, सल्फर का, पोटेशियम का, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है भारतीय मृदा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग इनमें से कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल मिट्टी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन के जड़ों में गांठें बनाती है? राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम फाजियोली। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइजोबियम जेप। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, आपको यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। तो फर्स्ट सूची का सेकंड सूची से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम का यहाँ पर मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से। घास कुल के फसलों की जड़ों के भीतर और जड़ों पर उगता है। एजेटोबैक्टर का जो यहाँ पर मिलान हो जाएगा ऑप्शन फोर से, युक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकारी जीवाणु। वाइम ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका मिलान जो हो जाएगा फर्स्ट से, फास्फोरस अंतर्ग्रहण में सहायता। और ऑप्शन डी का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड से, प्लवमान जली फर्न। तो राइट आंसर की यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है मूंग, ऑप्शन सी है फ्रेंच बीन, ऑप्शन डी है मटर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच बीन, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंच बीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, किस में पाई जाती है? मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थवर्म प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन ए है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कथन आर है, इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 47 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता। भारतीय मृदाओं में जस्ता सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है इनमें से दलहनी फसलों के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोबाल्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.54 मिलियन प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन है, फास्फोरस, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मृदा में कैल्शियम सुपर फास्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच यहाँ पर आपको बताना है? तो 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 7 के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिकने मृदा कणों की सतह होती है ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित, नेगेटिवली चार्ज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा कणों से संबंध रहते हैं धनायन ऋणायन, धनायन व ऋणायन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनायन। मृदा कणों से संबंध धनायन का रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च धनायन विनिमय क्षमता, हाई कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी लक्षण है किसका? चिकनी मृदा कणों का, बालू कणों का, चिकनी मृदा कणों बालू कणों दोनों का, बजरी का। तो यहाँ पर 55 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकने मृदा कणों का उच्च धनायन विनिमय क्षमता का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्य प्रवृत्ति होती है, किसमें होती है दोस्तों? धनायनों में ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा से जल के साथ बह जाने की समानता प्रवृत्ति ऋणायनों में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बलुई मृदा प्रायः पोषक तत्व से न्यून होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नई सुधारी गई ऊसर से हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? लोबिया है, ढैंचा है, मूंग है, सनई है। तो 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ढैंचा, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसल इनमें से कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजमा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा। तो यहाँ पर राइट आंसर 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर अगला, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है सस्यावर्तन, ऑप्शन सेकंड बालू की बाढ़, ऑप्शन थर्ड वेदिका निर्माण, ऑप्शन 4 वायुरोधी। तो भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
पहला, तीसरा, चौथा। सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीले हरे शैवाल की कुछ जातियों की कौन सी विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है? तो 62 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिसे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए 63 का। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन ये दिया गया है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण बी है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? वेदिका कृषि से, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। केवल सेकेंड ऑप्शन जो है सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, वनोन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है असम। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। तो 67 का आंसर हो जाएगा एडेफिक मृदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक इनमें से आपको बताना है। सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, यूरिया है, डीएपी है। तो पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुर प्रोलिफरेशन हो सकता है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निछालन, लीचिंग हो सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 69 की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा और तीसरा। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निछालन, लीचिंग हो सकता है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन फर्स्ट है ए नील हरी शैवाल धान में, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम मटर, एजोटोबैक्टर गेहूँ, एजोला मक्का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एजोला का प्रयोग मक्का में नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? तो बायोचार का उपयोग आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि
कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार आपको करना। पहला ऑप्शन है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ऑप्शन थर्ड है, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें मिट्टी दिया गया है, दूसरी तरफ सेकेंड सूची है, राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का फर्स्ट। ऑप्शन ए में जलोढ़ है तो जलोढ़ का यहाँ पर मिलान हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, और काली मिट्टी का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से महाराष्ट्र, और लाल मिट्टी का यहाँ पर मिलान हो जाएगा ऑप्शन फोर से आंध्र प्रदेश, और मरुस्थली का जो मिलान होगा ऑप्शन फर्स्ट से राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला, गोबर की राख में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, इनमें से आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इसका सही जवाब बनेगा। पोटास इसका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन डी राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है। हड्डी की चूना, चमड़े का छीलन, शुष्क खून, महुआ की खली। तो 77 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुष्क खून में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों ये रहे सॉइल साइंस के 77 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित क्लास थी। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं परीक्षावाणी कृषि प्रौद्योगिकी की जो बुक है उस बुक से लिए गए हैं। तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए। और आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।